है एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आपके अपने परिवार टारगेट विद अमन पर मैं सचिन आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैथ कॉन्सेप्ट क्लासेस में आज का कॉन्सेप्ट रहने वाला है जो आपको थंबनेल पर दिख रहा है, x + 1y x = -2, यानी कुल मिला के अलजेब्रिक आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट यूजफुल रहने वाले हैं। इन क्वेश्चन को हम लोग देखते ही 2 सेकंड में सिर्फ सॉल्व करने वाले हैं। कैसे करेंगे, पूरी सीरीज देखना, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, कैसे इसको ट्रिक से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर, जिसमें हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन तुम्हारे पास है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि √x - 1y √x = अगर 4 है तुम्हारे पास तो x² + 1y x² क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि इसको हम 2 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग इसको 2 सेकंड में सॉल्व करने की बात करें तो हमें क्या करना है, इस नंबर को उठाना है, 4 को उठाना है, ठीक है। 4 का स्क्वायर कर देना है। कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर? 4 का स्क्वायर आ जाएगा तुम्हारे पास 60। और हमें क्या करना है, इसमें +2 कर देना है। कितना आ जाएगा 80। और 18 का स्क्वायर एक बार फिर करना है, क्योंकि यहां रूट लगा था। क्यों लगा था वो कॉन्सेप्ट में हम लोग बताने वाले हैं। 18 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, और -2 कर देना। अब 18 का स्क्वायर होता है 324, और -2 करोगे तुम्हारे पास आ जाएगा 322। तो हमने इसका आंसर देखो, कुछ ही सेकंड में हमने इसका आंसर 322 इसका आंसर निकाल लिया। सिर्फ 2 सेकंड से कम का टाइम का समय लगा और इसका आंसर ना फटाफट से निकाल लिया। ऐसे सेकंड क्वेश्चन जो है इसका भी आंसर हम लोग 2 सेकंड से कम समय में निकाल लेंगे। कैसे, हमें इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। सबसे पहले 2√2 इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। और हमें इसमें से क्या कर देना है, इसमें हमें +2 कर देना है। तो 2 का स्क्वायर जब करोगे तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 8 + 2 10। कितना आ जाएगा 10। अब हमने इसका देखा, हमारे पास 10 आ गया। अब हमें क्या करना है, एक बार इसका फिर दोबारा से स्क्वायर करना है। 10 का स्क्वायर और -2 कर देना है। 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, -2 यानी तुम्हारे पास आ गया कितना 98। तो इसका भी आंसर हमने 2 सेकंड के समय के अंतराल पे निकाल लिया, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट समझना है आपको कि इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखो, जब भी हमारे पास कोई नंबर ऐसे गिवन हो, √x - 1y √x = अगर हमने मान लिया p नंबर कोई गिवन है, ठीक है। अगर हमारे पास ये p गिवन है और हमें निकालना है x² + 1y x², तो उससे पहले तो हमें x + 1y x निकालना पड़ेगा। और जब हमें इस तरीके के हमें निकालना होगा x² + 1y x², ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, हमें इस नंबर का स्क्वायर करना होगा, p²। और हमें जब इधर माइनस है हमें प्लस में ले जाना है, तो हमें देखो जब माइनस से प्लस में ले जाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे +2 कर देंगे। और जब प्लस से प्लस में जाना है तो हमें इस नंबर का फिर से स्क्वायर करेंगे, p² + 2 जो यहाँ पे नंबर निकल के आएगा, और उसमें से हम 2 कर देंगे। देखो, जब माइनस से प्लस में जाना है तो p² + 2 करना है, और प्लस से ही प्लस में जाना है तो हमारे पास जो p है उसका स्क्वायर और -2 कर देना है। तो हमने इस कॉन्सेप्ट में वही किया था। अगर हम यहाँ पे बात करें, ये भी वही कॉन्सेप्ट है। हमने क्या किया, p का स्क्वायर किया और +2 किया, और फिर प्लस से प्लस में जाना था तो हमारे पास ये हो गया। अब ये क्वेश्चन जो है आपके पास वो है कि प्लस से ही प्लस में जाना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, और यहाँ पे तुम्हारे पास p की वैल्यू है। और जब प्लस से प्लस में जाना होता है, जब प्लस से प्लस में जाना होता है तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे सिंपल सा तरीका है कि हम प्लस से प्लस में जाने के लिए हमें क्या करना होता है कि हम इसका स्क्वायर करें, p² और -2 कर दें। तो हमारे पास √6 का स्क्वायर आ जाएगा 6 -2 यानी हमारे पास 4 आ गया। अब ये तो हमारे पास √x से निकल के आए। अगर हमें x² पे जाना है तो हम इसका एक बार और स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16 और -2, 16 - 2 करोगे तो हमारे पास 14 आंसर आ जाएगा। बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। देखो, जब भी रूट वाले ऐसे क्वेश्चन है तो हमें 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। कितने बार, 2 बार। एक बार p² -2, फिर जो आंसर आए उसको हम p मान के p² -2 कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन को है, हमारे पास ये भी रूट है, ये माइनस से प्लस में जाना है, तो सबसे पहले क्या करना है, इस √6 को हमें उठाना है, इस √6 का स्क्वायर करना है। तो हमारे पास √6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 6, और -6 माइनस हमारे पास माइनस है तो हमें प्लस करना पड़ेगा, 6 + 2 कितना आ जाएगा 6 + 2 यानी हमारे पास आ गया 8। कितना आ गया 8। और जब हमारे पास 8 आ गया तो हमें अब एक बार फिर स्क्वायर करना पड़ेगा, 8² -2, 8 का स्क्वायर होता है 64 -2 यानी 62। आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम इसका आंसर एकदम करेक्ट है। तो इतनी बात समझ में आ गई, आप ये चीज कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। अगर आप पूरी क्लास शुरुआत से देख रहे हैं तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे। अब
इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है जो आपका क्यूब वाला है, एक्स प्लस वन बाई एक्स, ये यहां पे एक्स कर लो, यहां पे 3 नहीं, यहां पे क्या होगा एक्स, एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू अगर 3 है तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, तो मैं बताना है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको समझना है, देखो सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, जब भी हमारे पास x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू कोई नंबर गिवन है, सपोज कर लो मैंने p मान लिया, क्या मान लिया p, p ये नंबर है। अब हमें क्या करना है, अगर हमें ये x क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, p का क्यूब करो और माइनस 3 p कर दो, क्या कर दो p क्यूब, क्या करो भाई, यहां पे पी क्यूब माइनस 3p कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई, जब पी क्यूब माइनस 3p कर दिया, अब समझना ध्यान से क्या करना है, ये कॉन्सेप्ट होता है इसका, ये कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। जब भी हमें प्लस वाले से, देखो प्लस वाले से जाना है तो हमारे लिए यही करना पड़ेगा, ठीक। अब समझना ध्यान से कि हमारे पास यहाँ पे p क्या है 3, अब हमें इसका आंसर निकालना है, तो 3 का क्या करोगे क्यूब, 3 का क्यूब होता है 27, 3 का क्यूब होता है 27 और माइनस 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27 माइनस 9, और 27 में से 9 जाएगा, तुम्हारे पास बचेगा 80। तो देखा हमने पी क्यू माइनस 3p करते ही, हमने इसको कॉन्सेप्ट को समझते ही हमने इसका आंसर निकाल लिया 18। सेकंड क्वेश्चन है, इसका भी तुम आंसर फटाफट से निकाल सकते हो। क्या करना है, सबसे पहले इस नंबर को उठाना, ये जो p है इसका क्या करना है, मैं पी क्यूब और इसके बाद माइनस 3p कर देना है। पी क्यूब करोगे तो 5 का क्यूब हो जाएगा और माइनस 3p करोगे 3 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब होता है 125 माइनस 15, और जब इसका करोगे तो 110 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू अगर रूट 5 है तो x क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब क्या होगा। तो देखो सबसे पहले प्रॉब्लम ये हो गई कि हमारे पास ये p है रूट में, ठीक है, इतनी प्रॉब्लम हो गई। तो जब रूट में कोई चीज होती है तो हम कैसे, देखो जब रूट में कोई चीज होती है तो हम सबसे सिंपल सी बात है कि उसको स्क्वायर क्यूब भी करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको p क्यूब माइनस 3p, p क्यूब करोगे रूट 5 का क्यूब हो जाएगा 5 रूट 5 और माइनस 3 रूट 5 और 5 में से 3 जाएगा तो 2 रूट 5। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आज का बेहतरीन कॉन्सेप्ट एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का। अगर आपको जरा सा भी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।